भूमि तू एजा का करे आइल बड़ू? भगवान जी से अपना पति के खुशी मांगे आइल बानी। कैसन औरत बाड़ू तू? पहले हमार भैया से शादी तोड़ के ओकर दिल तोड़ देलू और अब राजा के नाम लेके हमार सामने हमार दिल दुखावा ताड़ू। दो प्यार करे वाला के पूरा जिंदगी खराब कर देलू। देखा शिक्षा, जे भी भइल वो इतना जल्दबाजी में भइल कि का सही है का गलत है ये सोचे कि समय ही ना मिलल। पर कहल जाला ना, भगवान दो प्यार करे वालन के मिलावे खातिर कोनो ना कोनो रास्ता निकाल ही लेवेले। हम राजा के पत्नी तो बन गई नहीं, पर उनका के पिता बने के सुख हम कबो ना दे पाइब। जे गलती करेला ना ओके ओकर सजा ए धरती पे मिलेला, यही जा मिलेला ओके ओकर सजा। खैर छोड़ा, तू हमके काहे के ये सब बताओ ताड़ू? काहे कि हम चाहता नहीं कि तू राजा से शादी कर ला। ऐसे दो प्यार करे वाला लोग पूरा जीवन एक दूसरे के साथ रही हैं। हमरा खातिर राजा के खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं के। यही में राजा की खुशी बा, और अगर सोच के देखबू तो यही में तोहरो खुशी भी बा। शिक्षा के बिया हुआ ना हो सकेला तो ना हो सकेला, हम कबो न हो देव। का है? अरे अच्छा लड़का बा, अच्छा घर बार बा, तेरा का दिक्कत बा? अरे तोहरा के कोनो खबर बा का? जौन धोखा हमरे साथ भइल उ धोखा हम शिक्षवा के साथ कबो न होखे देव। अरे पापा, दुनिया में लड़कन के कमी बा का? हाँ, जौन तू शादीशुदा लड़का के साथ शिक्षवा के बिया करावत बड़ा। हाँ, अरे ओकर बिया ओकरे साथ भइल बा, भूमिया के साथ, जेकरा खातिर हमार रात दिन दिल जलत बा। अच्छा, तो ई बात के तहरा परेशानी बा ना? हम ई बात खातिर ना परेशान बानी। जौन तारा के समझे के बा तू समझा, लेकिन ब्याह ना होई तो ना होई। काहे भैया, जब वो हमके पसंद करेलन और हम उनके, और घर में भी सबके और राजी बा, तो तोहके का दिक्कत बा? का हमार खुशी में तोहर खुशी नहीं खे? देवर जी, शिक्षा के ब्याह की जिम्मेदारी तो हमनी के ऊपर बा ना। आखिर शिक्षा के ब्याह कहीं ना कहीं तो करही के पड़ी ना। वैसे भी हमनी के उनकरा से नीमन लड़का खोजले पे भी कहाँ मिली। हाँ, तू ठीक कहत अड़ू बहू। अरे ये दोनों एक दूसरे के जानेलन, पहचानेलन, अच्छे से प्यार करेलन। तू चिंता मत कर बेटा, समझला, सब ठीक हो जाई। हम जाता नहीं, आजे उनका के खबर देता नहीं, ठीक बा? तो ठीक बा, तोहरा के जौन करे बा करा, जहाँ बियाह करवाए बा करवावा, लेकिन बियाह के बाद कोनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइहा, हाथ उठा दे, ठीक बा? बाबूजी, बोली ना उनके। अरे छोड़ ना बेटा, पागल बा, यही खातिर तो ओकर मतारी ओकर से नाराज बड़ी। तू चिंता मत करा, तहार बियाह ओजी हुई, ठीक बा? सच ना? जा खुश रह। तोहरा के जौन करे बा करा, जहाँ बियाह करवाए बा करवावा, लेकिन बियाहे के बाद कोनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइहा, हाथ उठा दे, ठीक बा? हेलो। बस कुछ दिन के बाद बा, ओकरा बाद फोन कैले की जरूरत ना पड़ी। पूछा काहे? काहे खातिर? अरे बुद्धू, कुछ दिन के बाद हमने के बियाह हो जाए और हम ओकरा बाद तोहर सामने 24 घंटा रहब।
भाई? अच्छा छोड़ा, ही बतावा, भूमि से तलाक के बारे में बात भइल? हाँ बात भइल, तैयार बाड़ी। का बात करे तड़ा? इतना बोर खुशी हमसे अभी ले छुपे ले रहा हा? बोला काहे? अच्छा ये बतावा, कब ले बोली है तलाक देवे खाती के? अच्छा ठीक बा, हम बाद में बात करता नहीं। रुका, यहीं जावा, बैठा। का बात बा? का कहल चाहता रहा? इतना बेचैन काहे बड़ा? भूमि, एगो बहुत जरूरी बात करे के बा, लेकिन बोले के हिम्मत नहीं के होत। जब बात जरूरी बा तो कबले अपना अंदर दबा के रखबा? बोल दा। वो कहतिया कि वो हमसे तबे शादी करी जब हम तोरा के तलाक दे। हम ओकरा के समझावे की कोशिश कनी कि इस सब के कोनो जरूरत नहीं है, दोनों लोग साथ में रह सकता और इनमें भूमि की कोनो प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हम तलाक देवे खातिर तैयार बानी। का? हाँ ठीक है तबा, वो एकदम सही कहा तारी। लोग अपन प्यार तो बटबे ना करेले, केहू अपना पति में बंटवारा कैसे सहली? चिंता मत करा, शिक्षा के बोल दिया कि हम तलाक खातिर तैयार बानी, जहाँ कहबा वहाँ साइन कर दे। थैंक यू भूमि। पहले तुमको इन लोगों ने इनकी दूसरी शादी के लिए मनाया और अब तलाक के लिए मना रहे हैं। तलाक चाहिए तुम लोगों को, तलाक चाहिए आ? अरे 1999 कारगिल युद्ध में जब मुझे मौत छू कर निकल गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि भगवान मुझे किसी अच्छे दिन के लिए बचा लिए, लेकिन आज अपने घर में यह हालत देखकर, ये दिन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसी वक्त शहीद हो जाना चाहिए था। भगवान क्यों बचा लिया मुझे ये दिन देखने के लिए? क्यों बचा लिया मुझे? हाँ जान, बोला। आज हम तोरा के दुनिया के सबसे बड़ खुशखबरी सुनावे जाता नहीं। कैसन खुशखबरी बतावा? हमनी के प्यार के जो कुछ दिन खातिर गरहन लग गई रहे, अब वो दूर हो गई। का बात करे तड़ा? सच में? अब हमनी के दूर दूर ना रह के पड़ी। पूछा कैसे? अरे भूमि तलाक खातिर तैयार हो गई बाड़ी। अच्छा ही बतावा, कबले तलाक देवे खातिर बोल ली हा? पेपर सब तैयार हो गई बा, काले हमनी के कोर्ट में दाखिल कर लिए, ओकरा बाद हमार जान हमरे पास। ठीक बा। आई लव यू जान। आई लव यू टू। का भइल बे? बबलिया के बारे में सोचता रहेगा? हमार लव स्टोरी तो सक्सेस हो गई, तोर कहाँ ले पहुंचल बेटा? अरे बबली गल तेल लेवे, प्यार मोहब्बत बहुत बुरा चीज है। का भइल रे? बबलिया धोखा दे देलस का? इतना दुखियों के काहे बोलत रे बे? बस करा, जब से हम चाची के तोहरा प्यार में रोते देख ले बानी,
तब से हमार प्यार से भरोसे उठ गइल बा। पता ना चाची के रोवा के तहरा कौन खुशी मिलला। बाबा खाना। हमको भूख नहीं है खाने की, वापस ले जाओ, जाओ। का भइल बाबा, राउर तबीयत तो ठीक बा ना? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम अच्छा हूँ। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमके का भइल बा, हम तो एकदम ठीक बानी। बहुत ठीक हो। आओ इधर बैठो, बैठो जरा, बैठो। हाँ इधर रखो। देखो बेटी, जब से राजा की दूसरी शादी तय हुई है ना, पूरा परिवार के सब लोग बहुत खुश हैं, सब खुश हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे समस्या है, और मुझे इस बात की समस्या है कि राजा की दूसरी शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। पर बाबा हम तो खुश बानी ना, और बियाह के बादो खुश रह। आप हमारी चिंता मत करी। अरे पगली, अरे तू किस मिट्टी की बनी है रे, किस मिट्टी की बनी है? दुनिया की तू पहली औरत होगी जो अपने पति की दूसरी शादी से खुश है। कोई औरत दूसरी शादी से खुश नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाबा अगर सवाल हमरे जिंदगी के रहत तो शायद हम कबो भी इतना बड़ फैसला ना ले ले रहती। पर यहाँ सवाल केहू और की जिंदगी, केहू और के खुशी के बा। और तुम्हारी खुशी का क्या? हमार खुशी, जेकरा पास बल्लू जैसन इतना प्यार से चाची बुलावे वाला भतीजा होखे, रउआ जैसन अपन खुद के बेटी समझे वाला बाबा होखे, इतना प्यार करे वाला परिवार होखे, ओकरा खुशी के कौन कमी बा? हाँ हम एकदम खुश बानी। तुम खुश हो? हाँ हम एकदम खुश बानी। अब रउआ खाना खा ली, ना खाएं तब हम दुखी हो जाए। कुछ और चाहिए तो आवाज दे दें। देखिए राजा, मैंने केस की पूरी तैयारी कर ली है। आज आपका तलाक पूरा हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए। ठीक। बैठिए। प्लीज कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, वैवाहिक जीवन आकर्षक और संपूर्णता से परिपूर्ण जीवन है, लेकिन यह तब संभव है जब जीवन सुखदायी हो और इसमें पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, प्रेम हो, अटूट बंधन हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की ताकत हो। तब जाकर यह काम पूरा हो सकता है, वरना जीवन कड़वाहट से भर जाएगा। मेरे क्लाइंट मिस्टर यादव ने इस रिश्ते की डोर की बुनियाद को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अदालत के दिए गए 6 महीने के वक्त को भी बर्बाद करके रख दिया और इन्होंने यह साबित किया मैं जीती भी अपने लिए हूं और किसी का ध्यान नहीं रखती। जज साहब, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से मिस्टर यादव ने अपनी समझ के साथ दाम्पत्य की डोर को आगे बढ़ाने का काम किया है, मिसेस यादव ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनमें नारी होने का संपूर्ण गुण कभी विकसित हुआ ही नहीं। ये खाना खाना तो जानती हैं, लेकिन पकाना नहीं जानती। बड़ों का आदर करने के लिए और छोटों को प्रेम देने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये तो स्पष्ट कहती हैं कि मैंने तो इसकी पढ़ाई ही नहीं की है। जज साहब, आप सोचिए, रिश्तों की डोर को कैसे बांधा जा सकता है? पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम को विकसित करने के लिए होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का ख्याल रखने वाला होता है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का कभी ख्याल नहीं रखा। आम जीवन में जब इतनी कड़वाहट है
तो इनके दाम्पत्य जीवन में कितनी कड़वाहट होगी ये आप समझ सकते हैं। नतीजा आपके सामने है कि शादी के इतने दिनों बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोहब्बत सब तो जानती हैं, लेकिन उन्हें निभाने में इनका पसीना छूट जाता है। ये तो दोस्ती का 10 शब्द भी नहीं जानती। दोस्त एक दूसरे का पूरक होता है, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। एक दूसरे के कष्ट में साथ देना एक पत्नी का धर्म होता है, लेकिन अपने पति के परेशानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जीती भी अपने लिए हैं और मरती भी अपने लिए हैं। जज साहब, मैं बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ और मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूँ, यदि इन्होंने मधुर संबंध बनाए होते, यदि हमारे क्लाइंट के साथ इनके रिश्ते विकसित हुए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मिसेस यादव ने इसकी कोई परवाह नहीं की है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो अर्जी मैंने आपके पास लगाई है उस तलाकनामा पे आप हस्ताक्षर करके इन्हें नई जिंदगी दें। मिसेज यादव, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? नहीं जज साहब, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B के तहत मैं ये फैसला सुनाना चाहता हूं कि मिसेस यादव और मिस्टर यादव के तलाक। आई एम सॉरी जज साहब, हमारे तलाक के लिए जो वकील साहब ने दलीलें पेश की है मैं उससे सहमत नहीं हूं। राजा, माफ कीजिए वकील साहब, हाँ ये सही है कि हम लोगों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दिया था, लेकिन मुझे तलाक मेरी पत्नी के चरित्र को नीचा दिखा के नहीं चाहिए। नहीं जज साहब, वकील साहब ने कहा कि मेरी पत्नी को दोस्ती के मायने पता नहीं। मिलॉर्ड, मैं तो यह कहता हूं कि मेरी पत्नी की जैसी दूसरी दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। रही बात मेरे परिवार की, तो इस तलाक से मेरे परिवार में कोई खुश नहीं है। मेरे परिवार के लोग इनके स्वभाव से और इनसे इतने प्रभावित हैं कि मेरे दादाजी, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरा भतीजा कोई यहां तक नहीं आया है। और जो लोग आए हैं, मेरी मां, मेरे पिताजी, वो लोग इस तलाक से कितने दुखी हैं आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। जज साहब, जो औरत मेरे परिवार की खुशियों के लिए अपने सुहाग की बलि चढ़ाने को तैयार है, वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती। जज साहब, नहीं चाहिए मुझे तलाक, नहीं चाहिए। बस इतने ना कि तुम आई ना बन सके लो। नहीं के जरूरत हमरा कौन बच्चा के।
ऐसे तोहरा पे झूठा इल्जाम लगा के हमके दुनिया के कोनो सुख ना चाहिए भूमि। भूमि, दुनिया में बहुत ऐसा बच्चा बा जेकर माई बाप नहीं खे। हमनी के कोनो बच्चा के गोद ले लेवे के, लेकिन तोरा ऊपर इतना बड़ लांछन लगा के हमके नहीं गिराए के। राजा, एगो प्रेमिका होखला के नाते बहुत दुखी बानी, लेकिन एगो औरत होखला के नाते बहुत खुश। औरत के प्रति तोहर ई नजरिया देख के हमरा नजर में तो और भी श्रेष्ठ हो गई। हाँ, हमने के एक दूसरा से प्यार जरूर कहनी जा, लेकिन ऊपर वाला तोहर किस्मत में ई भूमि के भेजले बाड़े, और इनकरा से अच्छा जीवन साथी केहू नहीं हो सकत। खुश रह जा तो दोनों लोग। हाँ, बाय। मिस्टर यादव, आपको तलाक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो वैवाहिक जीवन मुझे लग रहा है बहुत सुखमय हो, मतलब विश्वास के साथ ये रिश्ता चलेगा, और हमारी कोर्ट की शुभकामना है कि आपका ये वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अरे भाई रुको रुको रुको, कहानी का असली सच ये नहीं है कि भूमि माँ नहीं बन सकती। असली सच ये है कि भूमि ने बच्चा न होने का नाटक रचा था ताकि राजा को अपना प्यार, शिक्षा मिल जाए और दोनों हंसी खुशी जिंदगी में रहें। भूमि की जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि उसके दिल में पति के प्रति प्रेम भावना का त्याग मानव संसार में सदियों तक याद रहेगा। धन्यवाद।